हैं। अब बन रही है। क्रिश्चियन के नाम से लोग जानते हैं और क्रिश्चियन के नाम से पहचानते हैं। कुछ लोग उन्हें ईसाई भी कहते हैं, कुछ लोग उन्हें क्रिश्चियन बोलते हैं और कुछ लोग उन्हें यीशु मसीह बोलते हैं, कुछ खाली मसीह बोलते हैं। कई तरह के नाम, ठीक है। और पूजा भी अनेक तरह की है। साकार मिस्त्री की अलग चल रही है। जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव, साकार मिस्त्री, यीशु मसीह, ठीक है। और बहुत से अनेक सत्संग है ऐसे। पर हमें मैं ये नहीं कहता कि किसी कोई सत्संग बुरा या गलत है। तुम्हारे अंदर की भावना गलत है, बाकी सत्संग सब सही है। मुसलमान एक अपना काम करता है। बहुत से विरोधी कहते हैं कि मुसलमान गलत है या हिंदू गलत। मुसलमान कहते हैं हिंदू गलत है, हिंदू कहता है मुसलमान गलत। मैं कहता हूँ कि सब सही है और सब गलत। कैसे? क्योंकि हर गांव में अच्छे भी है और बुरे भी। अगर 10 लोग सही है तो उसमें एक गलत भी होगा, चाहे वो मुसलमान सही, चाहे वो हिंदू सही। ठीक है। पर हम अपने हृदय से सोचेंगे कि हमारा भाई मुसलमान है तो हम उसे अगर इज्जत देंगे तो वो इंसान भी हमें इज्जत देगा। अगर हम एक छोटे से बच्चे को अगर हम इज्जत से बात करेंगे, इज्जत से बोलेंगे, तो वो बच्चा भी हमें इज्जत से ही बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यही मतलब है कि कोई भी सत्संग करो और किसी की प्रार्थना करो, किसी सत्संग में चलो, विश्वास करो, उस परम पिता पे विश्वास करो जो परम पिता की तुम पूजा करते हो। हम यहाँ आए, आज कल चले जाएंगे। हमारे जैसे पता नहीं कितने गुरु और कितने सत्संगी ऐसे आएंगे और चले जाएंगे। और जो सत्संगी विश्वास करेगा, कुछ सत्संगी हमारे यहाँ ऐसे जो कहते हैं कि प्रभु नहीं मिलते, तुम बराबर हमारे सत्संग में आओ, प्रभु से तुम्हारी मुलाकात होगी। पर मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि तुम अपने घर बैठो, बिल्कुल हमसे बात मत करो, हमारे सत्संग में बिल्कुल मत आओ। अपनी नियम है कुछ, उन नियम की प्रार्थना करो और वचन को पढ़ो, वचन को मानो, परमपिता परमेश्वर तुम्हारे घर बैठे मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वही हम परमपिता को मानते हैं। किसी की भी पूजा करो, विश्वास से करो तो घर बैठे तुम्हारी मदद करेगा कोई भी परमेश्वर से। ठीक है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये गलत है या वो गलत है। पहले अपनी भावना को सही करो, बाकी सब सही। हम ही गलत है तो दुनिया गलत है, हम सही है तो सब गलत सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन एक कुंवारी माता मरियम के कोख से जन्म लिया था। वो कहानी जो है मैं कुछ बताऊंगा, उसके बाद ही केक काटेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसा कौन सा शख्स है जो नीचे जाकर धरती का पाप अपने ऊपर ले सकता है। तो परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुमने सबसे पूछा तो सबने मना कर दिया, पर परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं कर दूंगा इस काम को, पर मेरी एक शर्त है। तो परमपिता परमेश्वर ने कहा कि बताओ आपकी क्या शर्त है। तो परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बस एक ही शर्त है कि धरती पर राम गए, उनके माता पिता दशरथ और माँ कौशल्या और कृष्ण जी भी ने जन्म लिया, उनके भी माँ बाप थे। मतलब यहाँ तक कि जितने देवी देवताओं ने जन्म लिया सबके माँ बाप थे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ हो परमात्मा हो, परम पिता स्वयं आपका ही पुत्र कहलाऊं। मतलब धरती पर जाके मैं किसी का पुत्र न कहलाऊं, मैं स्वयं परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह का ही पुत्र कहलाऊं, परमपिता का पुत्र कहलाऊं। यीशु मसीह ने यह बात बोली थी। तो उन्हें वादा किया था परमपिता ने कि तुम धरती पर जाओ, धरती पर जाके मेरे ही नाम से कहलाए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी दिन से परमपिता परमेश्वर के स्वयं कोई पिता नहीं है, खाली माता है, माता मरियम। हालेलुया, हालेलुया। कुछ माता मरियम कुंवारी थी और सरक दूत को परमपिता ने भेजा और माता मरियम के पास भेजा और कहा कि जाओ माता मरियम को सपना दे दो। तो माता मरियम को जाके जब सपना दे दिया तो माता मरियम रात के 12 बजे सो रही थी। तो माता मरियम से उस समय माता मरियम कुंवारी पे सो रही थी। तो उन्हें सपना दिया कि हे माता मरियम, प्रभु यीशु मसीह आपके कोख से जन्म लेना चाहते हैं और जल्दी धरती का उद्धार करेंगे। वो परमपिता यीशु मसीह आपके कोख से जन्म लेंगे। इतनी बातों को सुनकर माता मरियम अपने हृदय में बहुत डर गई और परेशान हुई। उन्हें कई दिन तक खाना नहीं खाया
उन बातों को अपने मन में ही रखती थी, वो किसी से कहती नहीं थी। एक दिन समय ऐसा आया, वक्त आया कि परम